हेलो स्टूडेंट्स, हम यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो अभी भी पूछा है, जो एग्जाम हुई आपकी 2022 में। उसमें एक क्वेश्चन है, ए के पास कुछ सिक्के हैं, वह उनमें से आधे सिक्कों में दो और सिक्के मिलाकर बी को देता है। ठीक है, जितने भी सिक्के उसके आधे लिया और आधे में दो और बढ़ा के दे दिया। बी उनमें से आधे सिक्कों में दो और सिक्के मिलाकर सी को देता है। सी उनमें से आधे सिक्कों में दो और सिक्के मिलाकर डी को देता है। डी के पास अब जितने सिक्के हैं वह दो अंकों की लघुत्तम संख्या है। मतलब डी के पास जो भी सिक्के बचे, अब ऐसा होने के बाद पहुंचे डी के पास, वो दो अंकों की लघुत्तम संख्या, वो दो डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है। शुरू में ए के पास कितने सिक्के हैं, मतलब अब एकदम शुरू में जो ए के पास टोटल सिक्के थे जिसमें से दिया था आगे, तो वो उन सिक्कों की संख्या क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके पास चार दिए गए हैं, 76, 68, 60 और 52। अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए एक तो क्रॉस चेक मेथड से बना सकते हैं, मतलब आप ऑप्शन से तो इजी मेथड है, इजी है या जो भी, लेकिन आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि आप एक बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, आप बहुत बड़ा एग्जाम दे रहे हैं और उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट, मैथ्स का, रीजनिंग का पूरा लॉजिक और कॉन्सेप्ट पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, फार्मूला वगैरह। तो हम इसको मेथड से देखते हैं। मैथ्स का जो फार्मूला होता है, जिस ढंग मैथ्स के जो टेक्निक होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उस सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस चेक मेथड तो बना ही सकते हैं, आपको कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन से हम बना लेते हैं। तो इससे लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाता कि क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, इसका मेथड क्या है, लॉजिक क्या है, ये आपको नहीं समझ में आता। तो ये ज़्यादा जरूरी कि आप कॉन्सेप्ट मजबूत रखें, इसलिए हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं। मैथ्स के जो अपनी प्रक्रिया होती है, मैथ्स के प्रश्नों को, उस प्रक्रिया में हम चलेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि ए के पास, हम मान लिए कि ए के पास कुल एक्स सिक्के थे, कुल एक्स सिक्के थे। ठीक है, कुल एक्स सिक्के थे। अब एक्स सिक्के, जो जितने भी सिक्के थे उसका आधा अब उसने क्या किया, बी को दे दिया। तो बी के पास कितने हो गए, बी के पास कितने हो गए, एक्स जो सिक्के थे उसका हाफ, टोटल एक्स थे उसका हाफ कितना हो गया, x/2, और दो और दे दिए। एक्स वो हाफ के अलावा उसने क्या किया, दो और जब मिला के दे दिया, तो एक्स जो सिक्के थे उसका हाफ +2, ये पहुंच गया बी के पास। अब बी ने क्या किया, उसको बी के पास जो सिक्के थे उसका आधा में दो मिला दिया। बी के पास सिक्के कितने थे, x/2 + 2, तो x/2 का हाफ कितना होगा, x/2 का हाफ x/4 हो जाएगा, x/2 का हाफ x/4 हो जाएगा, और +2, चूंकि इसका भी हाफ और इसका भी हाफ, दोनों का हाफ सी के पास पहुंचेगा, तो x/2 का हाफ और +1, ये कितना हो गया सी के पास। बी के सिक्के थे x/2 + 2, इनका हाफ, तो x/2 का हाफ x/4 और 2 का हाफ 1, तो ये बी के सिक्कों का हाफ हो गया। लेकिन उसने क्या किया, हाफ के बाद दो और सिक्के दिया, ये ध्यान में रखें। अब डी के पास, सी ने वही काम किया, सी के सिक्के जितने थे उसका हाफ करके इसको दे दिया। तो सी के पास मतलब ये पूरे का हाफ किया और दो और, तो ये कितना है, x/4 + 3, इसके पास कितने हैं, x/4 + 3, 2 + 1 3, तो अब इसका हाफ उसने दिया डी को और +2 और, तो इसका हाफ कितना होगा, x/4 का हाफ x/8, और इसका भी हाफ, क्योंकि टोटल इतने सिक्के थे, इसका भी हाफ 3 का हाफ कितना हुआ 1.5, तो ये डी के पास इतने पहुंचे। तो ये तो हाफ हुआ, सी के पास इतने सिक्के थे इसका हाफ, लेकिन उसने हाफ से दो और ज्यादा दिया, तो क्या किए, +2 और ले लिए। तो इस तरह से ए के पास सिक्के एक्स थे उसका हाफ माने x/2 और दो मिला दिया तो +2। फिर बी के पास जो सिक्के थे इतने, इसका हाफ कितना हुआ, एक x इसका हाफ और दो का हाफ दोनों का ले लिए, तो x/4 + 1 और दो और मिला दिया उसने सी के लिए। फिर सी के पास हो गए थे x/4 + 3, क्योंकि 2 + 1 3, तो सी के पास इतने हो गए, और इसका हाफ x/4 का भी हाफ लेंगे, 3 का भी हाफ लेंगे, तो टोटल का हाफ लेना है, क्योंकि x/4 और 3 का हाफ, जब आप जानते हैं 3 का हाफ क्या होगा 1.5, लेकिन ये हाफ तो हुआ, लेकिन उसने दो और जोड़ दिया तो +2, तो डी के पास कितने हो गए, x/8 + 3.5 +
3.5 इतने सिक्के हो गए डी के पास। अब उसने क्या बोला है, डी के पास जितने भी सिक्के हुए, डी के पास जितने भी सिक्के हुए वो जो है क्या है, 2 अंकों की लघुत्तम संख्या, मतलब 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 10, क्योंकि आप जानते हैं उससे छोटी संख्या में जाएंगे 10 से तो क्या हो जाएगी 9, जो कि 1 डिजिट हो गई। तो 1 डिजिट नंबर नहीं, यहां पर 2 डिजिट नंबर होना चाहिए और स्मॉलेस्ट। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या आप जानते हैं 10 होती है, और ये जो है ये डी के पास कुल सिक्कों की संख्या के बराबर, या कहें डी के पास जो है कुल सिक्कों की संख्या x/8 प्लस 3.5 निकली, x a के हिसाब से इन्हें जो दिया आगे बढ़ा के, और वो कितनी थी टोटल 10। डी के पास जितने भी सिक्के थे जो हमने निकाला है हमारे x मानकर, तो वो बराबर कितने के है 10 के। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन पा लिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हुआ, x/8 इज इक्वल टू 10 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 6.5, x/8 इज इक्वल टू 6.5। तो यहां हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 6.5 इंटू 8 इज इक्वल टू 52। अगर आप 8 का मल्टीप्लाई 6.5 में करेंगे, ये आप 10 में 3.5 माइनस कर देंगे, 6.5 बच गया, तो x/8 इज इक्वल टू 6.5, और x इज इक्वल टू, ये नीचे है डिनोमिनेटर, इधर आके इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 6.5 इंटू 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 52। x की वैल्यू क्या हो गई 52, और इतने ही सिक्के अब बी के ए के पास शुरू में थे। तो ये हमने प्रॉपर मेथड से देखा है, क्रॉस चेक मेथड देख सकते हैं आप, 68 थे टोटल सिक्के, इसके हाफ 34 प्लस 2 2 उसने दे दिया 36, फिर उसके आगे कर दिए 19, फिर उसके आगे 2 बढ़ा दिए 21 का आधा करके, फिर इस तरह से आप देख सकते हैं। अब 52 को ही ले लें हम, 52 में देखिए 52 के हाफ की मान लेते हैं, 52 थे इसके बाद, तो 52 के हाफ कितने हो गए 26 में 2 बढ़ा दिया 28, अब 28 का आधा 14, 2 बढ़ा दिया 16 दे दिया, 16 का आधा 8, फिर 8 में 2 बढ़ा दिया 8 2 10, तो इसको 10 मिल गए डी को, तो ये 10 मिल गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरह से यहां पर हम ऑप्शन से देख सकते हैं कि 52 आएगा, लेकिन इससे हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है मैथ्स रीजनिंग का, क्योंकि एक हाई लेवल का एग्जाम है, आपके पास कॉन्सेप्ट, टेक्निक, मेथड, फार्मूला सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद यदि आप कोई शॉर्टकट लेते हैं, क्रॉस चेक मेथड लेते हैं, तो अच्छी बात है। ओके, इस तरह से आप देख रहे हैं ए के पास शुरू में कितने सिक्के थे 52। थैंक यू।